प्रिय भक्तगण, आज हम माता लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती की कथा का श्रवण करें, क्योंकि इन माताओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है, नर्क के समान हो जाता है। आज की कथा का प्रसंग है माता लक्ष्मी ने सरस्वती को श्राप क्यों दिया और माता सरस्वती ने भी मां गंगा सहित मां लक्ष्मी को श्राप दिया। आखिर क्यों? क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य? इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्वान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाए। यदि आप इस कथा को पुराने सुनेंगे तो कथा के अंत में उनके उपाय भी जान पाएंगे, जिससे मां पार्वती ने स्वयं मां काली को बताया था। तो इस उपाय को हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और बताएंगे कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि ये दोनों माताओं की कृपा हमारे ऊपर बराबर लगातार बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा से माता लक्ष्मी और सरस्वती द्वंद्व होता आया है, तो ऐसा हम क्या करें कि दोनों देवियों हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखें। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य जाएंगे। यह कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। ये माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती हैं, हमारी माता, इनके बिना तो हम पशु समान हैं। तो ऐसे में जिनकी कृपा से हम सुख, समृद्धि, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें इनकी कृपा तथा गाथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए इन माताओं को अपने हृदय में उतारकर उनकी श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें और अपने आप को कृतज्ञ करें। ये माता लक्ष्मी, सरस्वती मां, हे मां गंगा की पावन पट पार्वती मां, आप अपनी कृपा उन सभी पर सदैव बनाए रखना जो माताएं, बहनें और भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं, कह रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं। उनका सुख समृद्धि देना, उनके पापों को नष्ट करके अपने चरणों में स्थान देना मां। तो प्रिय भक्त जन, कथा में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार मां सरस्वती ने ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उस एक गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इस श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और गंगा को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथा की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मा लोक में अपनी वीणा बजा रही थी, तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हालचाल लेते हुए पूछा कि माता, आप अब ब्रह्मलोक में नहीं आती? तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन कल्याण के कारण मैं बहुत व्यस्त रहती हूं। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिलाऊं। मुझे सबको धन, वैभव और सुख देना होता है, इसीलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने मां सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि अगर उन्हें भी सिर्फ ब्रह्मलोक में वीणा बजाना होता तो उनके पास समय ही समय होता। आगे माता लक्ष्मी की अहंकार भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया, जिसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा है, देवी लक्ष्मी, सत्य है कि आप वैभव की देवी है, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपकी पैर एक जगह नहीं टिकते। आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूं। मैं जिस जगह पर जाती हूं वहां आजीवन के लिए बस जाती हूं। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डाका डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं, बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती मेरा प्रचार प्रसार जीतना होगा। मैं तो उतनी ही बढ़ती जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती, उसका जीवन मिट्टी के समान रहता है। मां सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी, जिसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं न होती तो यज्ञ मंत्रोच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रों के बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और ना ही अपनी बातों से हिली, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपको वाणी में तो कोई भी हरा नहीं सकता। क्योंकि आप विद्या की देवी हैं, तो इससे अच्छा है कि हम भगवान हरि विष्णु के चरणों में जाए, उनके समक्ष जाए और उनसे ही इस समस्या का समाधान पूछें। माता लक्ष्मी के यह कहने के बाद माता सरस्वती ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला करने के लिए विष्णुलोक के लिए रवाना हो गए। बता दें कि वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थी। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन कोई भी मां सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, जिससे वे नाराज हो जाती हैं। बस फिर क्या, क्रोध से लाल माता सरस्वती ने लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहां लेकर आए हैं
और अपने मुझसे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे ही अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माता लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्रीहरि के हृदय में हो और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिए हैं। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोहर जोर से हंसने लगे। अपना उपहास उड़ता देखकर सीमा बढ़ जाती है। मां सरस्वती ने मां लक्ष्मी से कहा कि आपको बड़ा अभिमान है अपने वैभव और श्रीहरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहां से दूर कर दूंगी और मैं एक दिन भगवान श्रीहरि विष्णु के हृदय में स्थापित हो जाऊंगी। यह कहकर मां सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेगी, जहां जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रहेगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि यही मां लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया जिनका नाम वृंदा पड़ा। उनका विवाह जालंधर नाम के असुर से हुआ। वहीं माता लक्ष्मी को दिए श्राप को सुनकर देवी गंगा को मां सरस्वती पर क्रोध आ गया। उन्होंने मां सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो भी धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, ये श्राप का सिलसिला यहीं नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने मां सरस्वती को तो श्राप दे दिया, लेकिन मां सरस्वती को यह भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया और कहा कि वे हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर रहेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। वे कंकालों, हड्डियों इत्यादि को बहाएंगे। प्रिय भक्त, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों देवी ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो वो तीनों बहुत पछताती हैं। तब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगी, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि इस श्राप का फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग ने 10 साल पूरा होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इसी बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी है। मां गंगा की स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। प्रिय भक्तों, अब माता गंगा भी अपने लोक को वापस लौट जाएंगी और इस धरती से गंगा मां का लुप्त होना तय है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की शांत प्रवृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उन्हें ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा और तब विष्णु जी ने गंगा सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। एक समय के बाद सभी देवियां वापस स्वर्ग लोक में आ जाएगी। प्रिय भक्तों, अब इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थिति माता पार्वती देख रही थी। तभी वहां पर माता काली प्रकट होती है। माता काली ने कहा है, देवी, आपके ही अंश रूपी देवियां माता लक्ष्मी और मां सरस्वती आपस में लड़ रही है। यह कैसी व्यथा है? तब माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, जहां लक्ष्मी है वहां तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। ये तो कालांतर से सर्वदा से यही चला आ रहा है कि लक्ष्मी और सरस्वती के द्वंद्व होता ही है। ये सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है तो आप ऐसा कोई एक उपाय बताइए जिससे कि मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो, जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करें, दोनों में कभी भी तकरार ना हो, जहां ये लोग खुशीपूर्वक उस व्यक्ति के जीवन में घर में रहे। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा है, देवी, इसका उपाय है, परंतु आप बताइए कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ती रहती है, क्या कारण है? कोई उदाहरण बताए। तब माता काली ने कहा, हे देवी जगत जननी, सुनिए। जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हें पर चला जाता है। वह घर में विलासिता और खुशहाली लाती है और जल्द ही घर पर साधारण सफेद गहने पहने हुए सरस्वती को सब भूल जाते हैं और सारा ध्यान भारी सोने के आभूषणों से लदी लाल साड़ी से सजी लक्ष्मी पर केंद्रित हो जाता है। सरस्वती जल्द ही निराशा और अस्वीकार महसूस करती है और उस घर को छोड़ देती है। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती है, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती है। वह अराजकता, संघर्ष, बीमारियां और अंततः विनाश पैदा करती है। एक बार जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में अलक्ष्मी की विनाशकारी नजर के कारण ऐसा घर छोड़ देती है। तब अलक्ष्मी अकेले ही घर से विनाश का नित्य करते जाती है जब तक कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इस दिव्य स्त्री शक्तियां के बीच एलडेढाई के कारण अधिकांश घरों का भाग्य ऐसा ही होता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई में तल्लीन होते हैं तो जाहिर तौर पर वे कमाते नहीं हैं या पर्याप्त नहीं कमाते,
ज्ञान हमेशा सिखाए गए कौशल को समझने पर होता है। एक बार जब कौशल में महारत हासिल हो जाती है और शिक्षा पूरी हो जाती है, तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करना शुरू कर देता है। जब एक बार धन का प्रवाह शुरू हो जाता है, तो अधिकांश मानव का ध्यान कौशल के सामग्री या सीमा के बजाय धन को बढ़ाने पर केंद्रित हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है, तो कौशल और सीखने का विकास रुक जाता है और बुद्धि होने की तुलना में लोग अधिक धन कमाना महत्वपूर्ण समझते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है, तो उसके पास धन नहीं रहता, वो केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जब विद्या अर्जित कर लेते हैं, तो उसे विद्या से वह धन कमाने लगता है। माता काली ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। रावण एक विद्वान व्यक्ति और उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखने की लालसा उसके विनाश का कारण बन। महाभारत के युद्ध में ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन के युद्ध में समर्थन के लिए कृष्णा ने अपने आप को 2 भागों में बांटा। उन्होंने अपने नारायणी सेना और खुद को लेने को कहा कि तुम दोनों में जो चाहे वह मांग सकता है। लेकिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को न चुनकर भगवान कृष्ण के नारायणी सेना को चुना। लेकिन वो तो भूल गया था कि भगवान कृष्ण ही साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनके पास तो लक्ष्मी भी है, उनके पास तो सरस्वती भी हैं, जिनके कारण वह युद्ध में विजयी होगा। तो हे माता, मुझे अब समझ में आ गया कि जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के पीछे ही भागेगा, वह एक दिन विनाश की तरफ जरूर जाएगा। माता लक्ष्मी को पाने के लिए उनके पति नारायण का पूजा अवश्य करना पड़ी डिडेगा। अगर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। भगवान विष्णु की सेवा करके आप माता लक्ष्मी के कृपा के पात्र बनेंगे और माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नारायण के बिना नारायणी यानी कि लक्ष्मी सदैव विनाश के कारण बने। जियोगे बुद्धिमान उद्देश्य के बिना एक घातक हथियार है जो हमेशा आत्मविनाश करेंगे। प्रिय दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। माता सरस्वती की कथा की तरह माता सरस्वती के जन्म उत्पन्न होने की कथा सुनाते हैं। उनके जन्म के पीछे की छोटी सी कथा आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु की 3 पत्नियों सरस्वती, गंगा और लक्ष्मी में ऐसे कहा जाता है, प्रिय भक्त, इस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में माता सरस्वती को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। कोई उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी कहता है, कोई उन्हें ब्रह्मा की पत्नी कहता है, परंतु जो भी हो, माता सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। उन्हीं के रहते ही प्राणी बोलना सीखता है, नदियों के कलकलाहट है, हवाओं में संगीत है, पेड़ पत्तों के गीत है। देवी सरस्वती तो जीवन का आधार है। तो प्रेम से बोलिए, मां सरस्वती की जय। प्रिय भक्त गणों, उम्मीद करता हूं आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप कमेंट जय मां सरस्वती कमेंट में लिखिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।